सिटी जनरल सेक्रेटरी क्लोथ बोर्ड अब्बास हैदर का खैर मकदम, कहा हुकूमत ने मुआशत बचाने के लिए अच्छा फैसला किया है। मजीद जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा ताजरान किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से दुकानें, मार्केटें और रेस्टोरेंट्स को रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से ताजरान क्या कहते हैं, मेरे साथ सिटी जनरल सेक्रेटरी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा अब्बास सर साहब कि ये जो फैसले इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और ये कितना मामून साबित होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है तवानाई के हिसाब से क्राइसिस की तरफ से गुजर रहा है, तो इसमें अवाम को और हमारे ताजरों को कुर्बानी तो देना पड़ेगी। अब देखें, कोरोना के हवाले से जिस तरह ताजरों ने हुकूमत का साथ दिया, आपके इल्म में है, तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने सबसे पहले कोविड को काबू में किया और हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हुई। तो इस हवाले से मैं कहूंगा कि हुकूमत जो है पाकिस्तान के हवाले से मेरे ख्याल से बेहतरीन फैसले करने जा रही है। तो मैं 8 बजे जो ये दुकानें बंद कराने जा रहे हैं और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह को बंद कराना चाहते हैं, तो इस हवाले से मैं हुकूमती इक़दाम को अप्रिशिएट करता हूं। और साथ ये मैं कहता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि ताजरों को लाजमी अपनी मशावरत में शामिल करें। ये ना हो कि बंद कमरों में फैसले हों। हम पाकिस्तान के लिए हर वक्त हुकूमत के शाना बशाना है, मगर फैसले मशावरत से होने चाहिए। बिल्कुल, मुशावरत के साथ फैसले होने चाहिए। और आपने सुना कि जैसे ताजरान हैं वो हुकूमती इस फैसले को सराह रहे हैं और मार्केट से फैसले होने चाहिए। अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं सोने की बढ़ती कीमतों के हवाले से। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में सोना 5,500 रुपए महंगा। एक तोला सोना 1,81,000 रुपए का हो गया। मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सोने की कीमतों ने सारी हदें तोड़ डाली हैं। फी तोला सोना जो है वो 5,500 रुपए आज महंगा होने के बाद फैसलाबाद की सराफा मार्केट के अंदर से एक तोला सोने की कीमत जो है वो 1,81,000 रुपए हो चुकी है, जो कि मुल्क की बुलंद तरीन सतह है। इसके बाद 10 ग्राम सोना जो है वो 4,716 रुपए महंगा हुआ है और 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो सराफा मार्केट के अंदर आज 1,55,178 रुपए हो चुकी है। और पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, जिसकी वजह से सोना जो है वो महंगा होता जा रहा है। और सोने का कारोबार करने वाले ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि इस साल के अंदर जो सोने की कीमत है इसमें इजाफे की वजह से कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर ठप हो चुके हैं। सोने का कारोबार करने वाली जो मार्केटें हैं, यहाँ पर सन्नाटे हैं। शादी ब्याह का सीजन होने के बावजूद जो सोने की खरीदारी है वो बिल्कुल इस साल के सीजन में जीरो रही है। और जो कारोबारी हजरात हैं वो शदीद परेशान हैं कि अगर सोना ऐसे ही महंगा होता रहा तो ये कारोबार जो है वो कारोबारी तबका, सोने का कारोबार करने वाले ताजर जो हैं वो छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। एक तोला सोना 1,81,000 रुपए का हो गया है। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद को 1,000 जायद की डिमांड के बावजूद सिर्फ 400 सीटों पर कॉलेज टीचर इंटर्नी भर्ती करने की मंजूरी। तमाम कॉलेजेस 21 दिसंबर को कॉलेजेस में खाली सीटें अवेजा करेंगे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से हर साल मुस्तकिल भर्तियों की बजाय कॉलेज टीचर इंटर्नी रखे जाते हैं, ताकि वो कॉलेज जहां पर असाजा की शॉर्टेज है वहां पर आर्जी बुनियादों पर टीचर फराहम किए जाएं। इस हवाले से फैसलाबाद की डिमांड तो 1,000 से जायद असाजा की है, लेकिन उनको मिलने वाली जो तादाद है वो इससे हाफ से भी कम है। फैसलाबाद डिवीज़न को मजमूई तौर पर 400 सीटीआईज रखने की इजाज़त मिली है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज हबीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि फैसलाबाद की अगर बात करें तो डिवीज़न की जो डिमांड है वो 1,000 से ज़्यादा असाजा की है, जबकि सिर्फ फैसलाबाद में ही तकरीबन इतने असाजा की डिमांड है। तो मजमूई तौर पर फैसलाबाद को सिर्फ 400 सीटीआईज मिले हैं, तो बाकी जो कमी है उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा और ये जो 400 सीटीआईज हैं इनका प्रोसेस कब तक कंप्लीट किया जाएगा? जी, जहाँ तक बात है कि 1,000 की डिमांड थी तो अब वो 400 पे आ गई है। तो इसमें एक तो बात ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अब रिजल्ट आ रहे हैं और पोस्टिंग हो रही हैं, बहुत सारों की हो भी गई हैं। अभी कल ही 2-3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है, तो इंशाल्लाह जनवरी के शुरू तक उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो कुछ कमी इस तरह पूरी हो जाएगी। इसी तरह कुछ जो बड़े कॉलेज हैं हमारे फैसलाबाद के, मेल और फीमेल, उनके पास जो फंड्स होते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि आप उनमें से कुछ असाजा उनमें से रख लें। बाकी जहाँ तक हमें जितना गवर्नमेंट देती है तो उसके मुताबिक हम मुजाफात के कॉलेजेस जो हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ से ट्रांसफ़र होकर बड़े कॉलेजेस में आ जाते हैं, तो फिर उनको हम सीट देते हैं। तो इस तरह वो हमारी कमी तकरीबन पूरी हो जाती है। तो
अच्छा, उसमें ये फर्क रह जाता है कि सीटीआई जो रखते हैं उसको 45,000 रुपया मिलता है, और वही अगर कोई जहांगीर कॉलेज अपने अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खराब मीटर सारिफीन की सुनी गई। फेस्को ने 12,000 पुराने मीटर्स 25 दिसंबर तक तब्दील करने की हिदायत जारी कर दी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, ख़राब मीटर्स से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से ख़राब मीटर्स को 25 दिसंबर तक तब्दील करने की जो हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं। फेस्को रीजन भर में इस वक्त 12,000 से ज़ायद मीटर्स ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं, जो सार्फिन की रहाइश गाहों और इसके साथ साथ जो है वो कमर्शियल दुकानों और प्लाज़ों में चल रहे हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। सार्फिन ख़राब मीटर्स की वजह से फ़िक्स बिल देने पर मजबूर हैं। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम तर सब डिवीज़न और सर्कल्स दफातर को ये हदायत जारी की हैं कि जो ख़राब मीटर्स हैं उनका रिकॉर्ड जल्द अज जल्द जो है वो फेस्को हेडक्वार्टर को भिजवाया जाए, और फेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट को ये हदायत जारी की गई हैं कि ख़राब मीटर्स को जल्द अज जल्द तब्दील किया जाए, और ख़राब मीटर्स सार्फिन को बिल जो है वो बर वक्त भेजे जाएँ, और जिन सार्फिन की जानिब से फ़िक्स बिल अदा कर दिए गए हैं उनके मीटर जो है वो फेस्को MNT लैब में टेस्ट करने के बाद उनको इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल जो है वो भेजे जाएं। अगर सार्फिन जायद बिल जो है वो अदा कर चुके हैं तो उनको जो है वो बिजली के बिलों में डेबिट क्रेडिट करके सेग्रीगेशन की जो सहूलत है वो फराहम की जाए। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि ख़राब मीटर्स को फिलफौर तब्दील करने की जो हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं ताकि ख़राब मीटर सार्फिन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अपने ऑफिस में खुली कचहरी। इमरान हामिद शेख की जिले महकमों के सरबराहान को अवामी मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल करने की ताकीद। DC इमरान हामिद शेख ने मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिका मसाइल सुने। माल माहौलियात समेत दीगर महकमों का मसाइल हल करके रिपोर्ट करने की हिदायत। DC का कहना है अफसरान सालीन को बार बार दफातर के चक्कर लगवाने की रविश तर्क कर दें। अवामी मसाइल के हल में रुकावट डालने वाले अफसरान की जिला में कोई गुंजाइश नहीं। अवामी मसाइल का हल तरजीह है, कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में अंदराजे पैदाइश की खसूसी मुहिम। इदारा सनत-ए-ज़ार में आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें बताया गया है हर 10 दिनों में हज़ारों बच्चों का इंदराज कर लिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, बच्चों की पैदाइश का अंदराज बर वक्त करवाया जाए, इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में भी आगाही मुहिम जारी है। यूनियन काउंसिल की लेवल पर जो है लोगों को घर घर जाकर आगाही फराहम की गई और वहाँ पर बच्चों की पैदाइश के अंदराज का सिलसिला भी जारी है। तहम टोबा टेक्सिंग में आज सनत-ए-ज़ार में एक आगाही सेमिनार का एहतमाम भी किया गया। डिप्टी डॉक्टर गवर्नमेंट इब्रार हुसैन आदिल से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि इस आगाही मुहिम के हवाले से ये मुहिम आज तो ख़त्म हो जाएगी, तो नेक्स्ट भी लोगों को आगाही फराहम करने का सिलसिला जारी रहेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिसेफ के इश्तराक से महकमा हुकूमत पंजाब ने महकमा लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट की वसातत से बच्चों के बर वक्त इंदराज की मुहिम जो है इसको पूरे पंजाब में लॉन्च किया, जो कि 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक थी और आज उसका आखिरी दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारा जो था एक सेशन आगाही का वो ये सनत-ए-ज़ार में था, तो इसमें हमने अपने जो टारगेट थे उसके हवाले से भी बात की। हमारे इस जो 10 दिन के प्रोग्राम था इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई सैकड़ों बच्चों के इंदराज हुए हैं। हमारे ज़िला में 85 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो हर यूनियन काउंसिल में ये बर्थ रजिस्ट्रेशन डेस्क लगाए गए थे स्पेशल तौर पे आम रूटीन से हट के, और लोगों ने इस प्रोग्राम को हमारे इस पैगाम को काफ़ी तक़वियत दी और हमारा जो था टारगेट वो उसको भी हमने मीट किया और आगे भी इंशाअल्लाह ताला हुकूमत का जो मौक़िफ़ है ये इस किस्म के प्रोग्राम चलते रहेंगे। आगाही सेमिनार से मुतालिक मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मोटरवे पर धुंध का राज। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। M3 के तमाम इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे पर धुंध का राज। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। M3 के तमाम तर इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। आपको बता रहे हैं मोटरवे पर धुंध का राज। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। M3 के तमाम तर इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम का अहम इजलास।
बार इलेक्शन और नून लीग वर्कर कन्वेंशन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मजीद जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून लायर फोरम के हवाले से एक अहम इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो वुकला हैं उनकी बड़ी तादाद ने इस इजलास के अंदर जो है वो शिरकत की। और इजलास की जो सदारत है वो डिवीजनल सदर राना मौजम अब्बास खान साहब ने की। वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इजलास के हवाले से उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, सबसे पहले तो आज के इजलास का एजेंडा क्या था और फैसले क्या हुए इस इजलास में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तमाम जो हमारी सिटी की, ज़िले की और डिवीज़न के जो ओहदेदारान थे, जो टिकट होल्डर्स थे और जो एमपी हज़रात राना शोएब इदरीस साहब वो भी हाज़िर आए और बाकी भी सब तमाम दोस्त थे। तो हमने मिल बैठ के यही फ़ैसला हमारा आपस में तय हो गया है। वो रिपोर्ट अब जो है वो सूबाई सदर राना सनाउल्लाह साहब को पेश की जाएगी और फिर वही हतमी फ़ैसला फरमाएंगे। उस पर जो भी उनका फ़ैसला हुआ उसके हम पाबंद होंगे। वर्कर कन्वेंशन के हवाले से वुकला की क्या तैयारी है? जी, वर्कर कन्वेंशन के हवाले से सिटी सदर शेख एजाज साहब भी आए थे। उन्होंने भी बड़ा अच्छा जो है हमें दिया है। उस पर हमने कमेटियां जो हैं वो बना दी हैं और इंशाल्लाह ताला वुकला वर्कर्स कन्वेंशन में अपने इलाके में से दोस्तों को और ख़ुद भरपूर उसमें शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपने उनकी बात सुनी। वर्कर कन्वेंशन के हवाले से जो कमेटियां वो तश्कील दे दी गई हैं। इसके साथ साथ बार सदारत के हवाले से जो इलेक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के जितने भी वुकला हैं हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।